मेरे सभी शेर और शेरनियों, स्टेप मार्किंग क्या है? स्टेप मार्किंग क्या होता है? स्टेप मार्किंग मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को स्टेप मार्किंग से संबंधित ये बातों को जानना है मेरे भाई, तो छोटू सा वीडियो है, इसको देख लीजिए ताबड़तोड़ में, ठीक है ना? आपका जो डर है कि अरे यार मेरा ये वाला पेपर खराब गया था, ये वाला पेपर खराब गया था, तो स्टेप मार्किंग के थ्रू क्या मुझे नंबर मिलेगा? ठीक है ना? 2 मिनट सुनो। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई थ्योरी जो भी है, ठीक है ना? उसको आप सॉल्व करते हो, तो एग्जामिनर साहब देखते हैं कि अच्छा बच्चे ने यहाँ तक सही लगाया है और बच्चा ये भी सही लगाया है, एकदम वैल्यू पुट किया है, सही ढंग से पुट किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया बस केवल फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं और फार्मूले में यहाँ पर सारा मसाला लिख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करने में, उसका जो आंसर निकालने में दिक्कत होता है, गुणा भाग करने में। तो मेरे भाई उस कंडीशन में भी स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको नंबर मिलता है। स्टेप मार्किंग का मतलब यही हुआ मेरे भाई कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टीचर चेक करता है कि हाँ ये सही सवाल लगाया है, तो यहाँ पर भी उसको स्टेप मार्किंग के थ्रू नंबर मिलेगा। स्टेप मार्किंग क्या है, ठीक है ना? मान लीजिए जैसे आप यही सवाल को यहाँ पे सॉल्व किए हो और यही सवाल मान लीजिए गलत हो जाता, तो मेरे भाई आप लोगों को गलत हो गया, इस पर तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना? ये होता है। और रुक जाइए, और जैसे मान लीजिए आपने ये सवाल लगाया है, तो ये सवाल जो है देखिए फार्मूला आपने सही भरा, यहाँ पर मान सही भरा और यहाँ पर भी सही भरा। अब इसका आंसर आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और आपने इतना ही लगा के छोड़ दिया मेरे भाई, तो भी आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे ने सही ढंग से लिखा है, फार्मूला पुट किया है कि नहीं, ठीक है ना? तो इसमें आप टेंशन ना लीजिए। तो स्टेप मार्किंग क्या है आप समझ गए ना मेरे भाई ना? स्टेप मार्किंग के थ्रू बच्चों को नंबर मिलता है, चाहे वो स्टेप मार्किंग मैथ में हो मेरे भाई। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों को कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाया करिए। जहाँ भी लगे कि आप क्वेश्चन में आगे चल के फंस जाओगे मेरे भाई, तो वहाँ पर आप लोगों को स्टेप 1 में हमने ये काम किया, स्टेप 2 में हमने ये काम किया, स्टेप 3 मुझे नहीं आ रहा, स्टेप 4 ऐसे करके आप जो ताबड़तोड़ लगाना, जब लगाओगे सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टाइप में हमेशा जो है बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है ना? बाकी जो पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटता है, आपको मिल जाता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम मेरे भाई हो चुके हैं। और स्टेप मार्किंग क्या है कि बच्चा सोच रहा है कि अच्छा मान लो जो मेरा सवाल जो लगाए थे, थोड़ा बहुत जो हमने सॉल्व किया था, उसमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टेप मार्किंग के थ्रू? तो मेरे भाई नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना? स्टेप मार्किंग क्या है? स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको नंबर मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? यदि आपने उस क्वेश्चन को टच किया है मेरे भाई, टच किया है, तो आपको नंबर मिलेगा। स्टेप मार्किंग क्या होता है, ठीक है ना? क्या होता है भैया? क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे समझदार हो आप लोग, ठीक है ना? बाकी आप नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, ठीक है ना? नए होंगे तो घंटा घंटी दबाने के साथ लाइक वाइक भी दबा दोगे, ठीक है? फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो।